Applications of Lorentz transformation equations. We have seen Galilean transformation equation and Lorentz transformation equation both. The difference between Galilean and Lorentz transformation is that Galilean transformation is used only for the particles having velocity much smaller than the velocity of light. And Lorentz transformation may be used for all possible velocities comparable to the velocity of light. Lorentz transformation equation can be converted into Galilean transformation under the limiting condition of velocity. Therefore, we have to discuss the effect of Lorentz transformation or applications of Lorentz transformation. I think my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट Yes, हेडिंग sir. डालिए एप्लीकेशंस ऑफ लॉरेंस Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट हेडिंग डालिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन प्लीज राइट डाउन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसमें लिखिए लेट अस कंसीडर उस दिन जो लोग ट्यूटोरियल्स में थे उन्हें पता है कि 2-3 लाइन हमें सारे टॉपिक्स के शुरू में लिखना है. Let us consider two frames of references S and S dash in which S dash is moving with a constant velocity v with respect to S along positive x direction. मेरी आवाज सुनाई दे रही? Yes, sir. Audible? Yes, sir. Let us Yes, sir. consider, Yes. let us consider two frames of references S and S dash in which S dash is moving S dash is moving with a constant velocity v with respect to S along positive x direction. इतना लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Let us suppose a rod एक कोई रॉड है. Let us suppose a rod is kept in moving frame S dash. Let us suppose a rod is kept in moving frame S dash
अब डायग्राम, नीचे डायग्राम जो दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों डायग्राम आप जो ड्रॉ करिए। एक्स वाई जेड को आप जैसे एक्चुअल ड्रॉ करते थे वैसे, ठीक है, एक्स वाई और जेड ड्रॉ करिए। तीनों डायमेंशंस को, ठीक है, ड्रॉ करिए इस ढंग से, है ना। अब मेरे 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 स्क्रीन पे जैसे डायग्राम शो हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? जिन्हें नहीं दिख रही पिन कर लीजिए। यस सर, दिख रही। एक मूविंग फ्रेम है जिसको ब्लू लाइन से दिखाया है, और एक स्टेशनरी फ्रेम है जो ब्लैक लाइन से है, ब्लैक थिक लाइंस। इधर तो बंद कर दो। ब्लैक थिक लाइंस एंड ब्लू थिक लाइंस। जो स्टेशनरी फ्रेम है इसमें एक रॉड लिखिए, कोई भी एक रॉड जो बना दीजिए। रॉड का नाम लिख दीजिए ए बी। थोड़ा जल्दी रखिए, रॉड ए बी रखिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया? आई थिंक सभी का बन गया है। यस सर। थोड़ा जल्दी करिए, विंटर्स हैं, है ना, ठंडी बहुत है, हो सकता है हाथ ना काम कर रहा हो। लेकिन जो दुनिया में हर कोई कर रहा है काम, है नहीं? पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, इंसान सभी काम कर रहे हैं। आपको, हम सबको काम करना। एक रॉड बनाइए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रॉड बनाइए। रॉड की लंबाई एल नॉट बोल दीजिए, एल नॉट या एल जीरो बोलिए। एल जीरो इज द प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड। अब जब ये रॉड यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो रॉड के एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 डैश और x2 डैश होंगे। x1 डैश, x2 डैश, पहले डायग्राम देख लीजिए। x1 डैश, x2 डैश, एक रॉड बना दीजिए। उस रॉड की जो प्रॉपर लेंथ है, उस प्रॉपर लेंथ को एल नॉट से रिप्रेजेंट करिए। एल नॉट, एल नॉट is the proper length of rod. अब एल नॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 डैश और x2 डैश। तो एल नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल नॉट की वैल्यू, x2 minus x1 dash का whole ओके square ओके गुड, x2 डैश माइनस x1 डैश, गुड, इट इज द वैल्यू ऑफ एल नॉट। अब जब आप इसी रॉड को स्टेशनरी फ्रेम से देखेंगे, जब आप इसी रॉड को स्टेशनरी फ्रेम से देखेंगे तो उस रॉड की लेंथ कितनी नजर आएगी आपको? बोलिए। x2 minus x1। x2 माइनस x1, गुड, है ना, x2 माइनस x1। ओके, अब नीचे लिखिए,
यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की वैल्यू रखिए। x डैश की वैल्यू कितनी है? यू हैव x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, x डैश की वैल्यू है x माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो जहां जहां x है वहां x2 डैश लिख दीजिए। इक्वेशन बनाइए। x2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से? x2 डैश कितना हो जाएगा? x2 डैश होगा x2 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, आ रही बात समझ में? आ रही सभी के? यस सर। x2 डैश की वैल्यू लिख लिया। x2 डैश इक्वल्स टू x2 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और x1 डैश की वैल्यू कितनी होगी? x1 डैश इक्वल्स टू x1 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, vt वही रहेगा क्योंकि v तो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ को हम उसी समय देख रहे हैं। बोथ द मेजरमेंट्स आर डन एट सेम टाइम। Measurements are simultaneous, you can say. For simultaneous measurements, there will be no change in time. अब x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू लिखिए। x2 डैश माइनस x1 डैश लिखिए। vt से vt हो जाएगा कैंसिल, क्या मिलेगा? x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, इतना नोट कर लिया इतना? Yes, Yes, sir. sir. x2 dash minus x1 dash equals to x2 minus x1 upon under root 1 minus v square upon c square। x2 dash minus x1 dash को हमने l नॉट सपोज किया। डायग्राम देखिए, स्क्रीन देखिए। l नॉट प्रॉपर लेंथ है। ऊपर प्रॉपर लेंथ को साफ साफ डिफाइन किया गया है। Proper length is the length of the rod, or you can say the actual length of the rod when observer and rod both are in the same frame of reference. Proper length is the length of the rod measured by an observer in same frame of reference. So L naught equals to L upon under root 1 minus V square upon C square. Okay.
v is less than c, v क्या है, c से छोटा है। जब v c से छोटा है उस केस में जो एपियर्ड लेंथ है, अब जिसको रिलेटिविस्टिक लेंथ कहते हैं, दिस रिलेटिविस्टिक लेंथ will be smaller than L naught. ओके, तो नीचे एक्सप्रेशन लिख लीजिए, L इक्वल्स टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। This expression represents length contraction as v is less than c. v is less than c, L will be less than L naught. L will be less than L naught. नोट कर लिया। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आया, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइम डायलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपका, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आपने दो चीजें ऑब्जर्व की। पहला, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रॉड रखी गई है, अगर ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में है तो ऑब्जर्वर उस रॉड की जो लंबाई देख पाएगा, जो एक्चुअल लेंथ होगी, दैट विल बी द प्रॉपर लेंथ, and say this proper length would be L naught. अब रॉड मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी गई है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो ऑब्जर्वर देखेगा उस रॉड की लेंथ जिसको हम L रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो L will be less than L naught from the mathematical expression that represents phenomena of length contraction, that represents phenomena of length contraction. नेक्स्ट फेनोमेना है, स्क्रीन जो है सबको दिख रही है, हेडिंग डालिए टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन हैज बीन डिफाइंड हियर, इट इज द इफेक्ट इन व्हिच it is the effect in which the clock moving with a constant velocity relative to an observer appears to him to go slow by under root 1 minus v square upon c square. Then
than when it is at rest. Okay. Let us consider, इसमें फिर वही डायग्राम, ठीक है, दोनों डायग्राम जैसे अभी आपने ऊपर बनाया है वही दो डायग्राम बनाइए, दोनों डायग्राम बनाइए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बनाइए, यस डैश एंड यस. S dash is moving with a constant velocity v with respect to S. And let a clock is placed in stationary frame S. S वाले फ्रेम में जो स्टेशनरी फ्रेम है, मूविंग नहीं, जो स्टेशनरी फ्रेम है उसमें घड़ी रखी गई है. That clock measured two time interval, say T1 and T2. तो घड़ी किसने दो टाइम इंटरवल को मेजर कर रही है, एक को T1 कहिए, एक को T2 कहिए. इतना लिख लिया. यस सर. अब इसके बाद स्क्रीन देखिए, जैसे उसमें हमने प्रॉपर लेंथ लिखा था वैसे आप प्रॉपर टाइम इंटरवल निकालिए. प्रॉपर टाइम इंटरवल स्क्रीन देखिए, इसको सबको नोट कर लीजिए. ट्यूटोरियल में सब एक बार जो रिवाइज होगा तो सब समझ में आ जाएगा आपके. पूरा नोट करिए इसको. प्रॉपर टाइम इंटरवल जिसको आप डेल्टा टी नॉट कह रहे हैं, इट विल बी T2 माइनस T1. दूसरा है अपरेंट टाइम इंटरवल. अपरेंट टाइम इंटरवल को रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल भी कहते हैं, रिलेटिविस्टिक टाइम कहते हैं. प्रॉपर टाइम एंड रिलेटिविस्टिक टाइम. वन इज प्रॉपर टाइम, जहां टी नॉट है वो प्रॉपर टाइम है, जहां टी है वो रिलेटिविस्टिक टाइम है. So this time would be T2 dash minus T1 dash. अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से T1 T2 की वैल्यू निकालिए. Find out the value of T1 dash and T2 dash. T1 dash and T2 dash की वैल्यू आपको पता है ना. T dash है T माइनस VX अपॉन C स्क्वायर. लॉरेंस का जो टाइम वाला ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें जहां जहां T डैश है वहां T1 डैश लिख दीजिए. तो T1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, T1 डैश हो जाएगा T1 माइनस VX अपॉन C स्क्वायर. ठीक है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर. डैश का खेल है इसमें, डैशेस को बहुत ही केयरफुली आपको लिखना है. मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम है उसको डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, रिलेटिविस्टिक टाइम बोल रहे हैं. जो स्टेशनरी फ्रेम में टाइम है उसको विदाउट डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. I hope it will be clear to each and everyone present here. Okay. पारितोष, बात समझ में आ रही? यस सर. T1 dash
इक्वल्स टू T1 माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे T2 डैश को लिखिए T2 माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू निकालिए। आदर्श सिंह, आदर्श, सर। आ रहा समझ में? यस सर। लिख रहे हैं? यस सर। ओके गुड। T2 डैश माइनस T1 डैश, T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू बताइए आदर्श, कितनी वैल्यू होगी? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। अरे मतलब ध्यान नहीं गया ना। सो रहे हो? नहीं जगाऊं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा फिर। चलो फिर तुम आराम करो। नहीं सर जगाऊं, मतलब बता दूंगा। प्रथम सिंह, प्रथम भी सो रहा है। यस सर। T2 माइनस T1 और T2 डैश माइनस T1 डैश, इसमें एक रिलेशन दिख रहा है? यस सर। क्या है, क्या रिलेशन है? T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू कितनी होगी? अमृतांशु, यस सर। तुम जो जग रहे हो तुम? यस सर लिख लिए, नोट हो गया। ओके, T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू कितनी है? सर T2 माइनस T1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, T2 माइनस T1 को हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा टी नॉट। डेल्टा टी नॉट, वेरी गुड। और T2 डैश माइनस T1 डैश को क्या बोल रहे हैं? सर क्या बोले सर? T2 डैश डेल्टा टी डैश। डेल्टा डेल्टा टी डैश। डेल्टा टी। अब अमृतांशु, अगर v की वैल्यू c से छोटी है यस सर। तो डेल्टा टी डैश और डेल्टा टी नॉट में क्या रिलेशन होगा? सर डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी नॉट हो जाएगा। अरे जब v की अरे वैल्यू c से छोटी है। हाँ सर। यस यस डेल्टा टी डैश वैल्यू बड़ी होगी डेल्टा टी नॉट से। ओके, और जब वेलोसिटी जीरो होगी तो? सर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएगा। तो पहली चीज ये समझ में आ रही है तुम्हें कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी हैं तो टाइम में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा सर। नहीं आएगा। अब जब दोनों में से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है ना, यस सर। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो घड़ी टाइम बताएगी उस टाइम की वैल्यू दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो घड़ी है उससे क्या होगी? ज्यादा होगी। वो ज्यादा होगी। ठीक है, वो फास्ट चलेगी घड़ी, यस सर। टाइम इंटरवल कम होगा। ओके। यस सर। ट्विन पैराडॉक्स का नाम सुना है? ट्विन पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स। नो सर। नो सर। दो जुड़वा भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई में क्या हुआ कि एक को अर्थ पे रखा गया, ठीक है, यस सर। एक भाई को अर्थ पे रखा गया और एक को एक सुपरसोनिक जेट में रख दिया गया। सुपरसोनिक जेट, ठीक है। अब यस। अब जब दोनों 10 साल बाद मिलेंगे, जब दोनों भाई जब 10 साल बाद मिलेंगे
एक अर्थ पर है और एक कहाँ पर है? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक प्लेन में है। जब दोनों भाई 10 साल बाद मिलेंगे तो दोनों की एज वही रहेगी कि एज में डिफरेंस हो जाएगा? एज डिफरेंट हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही मेरी? है ना? दोनों की एज में जो डिफरेंस आएगा, यस सर, डिफरेंट हो जाएगा। जो अर्थ पे है वो जो बड़ा होगा। नहीं, हाँ। है? नहीं समझ में आ रही बात? यस सर। ये कौन बोल रहा है बीच में? सर वो बड़ा हो जाएगा जो अर्थ पे होगा। जो अर्थ पे होगा। क्यों बड़ा जैसे हो स्पीड जाएगा? तो टाइम उसके डिफरेंस की वजह से टाइम में जो डिफरेंस होगा, क्योंकि सुपरसोनिक जेट में सर वो वहाँ पे टाइम की जो स्पीड होती है वो कम होती है देन टू अर्थ। ओके। यस सर। और ये सर दोनों बराबर होंगे सर, अरे नहीं भाई, दोनों बराबर कैसे होंगे? क्योंकि सर जो सुपर सेट जेट होगा सर उसकी भी तो जो स्पीड होगी तो स्पीड उस ऑफ। उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। हाँ तो सर टाइम दोनों बराबर हो जाएगा, T1 डैश माइनस T1 डैश इक्वल टू T2 डैश। तुम्हें नहीं आ रही बात समझ में भाई। एक बार एक इसी इसी क्या नाम के एक्सप्रेशन में v की वैल्यू 0 रख के t1 की वैल्यू निकालो या t2 की वैल्यू निकालो। पहले बात ध्यान से सुनो। v की वैल्यू 0 रख करके टाइम की वैल्यू निकालो और v की वैल्यू 0.9c रख करके टाइम की वैल्यू निकालो। टाइम सेम आएगा? टाइम सेम आएगा? पंकज ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। टाइम सेम नहीं आएगा। v की वैल्यू वेलोसिटी v की वैल्यू 0 रखिए, टाइम मेजर करिए और v की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁸ रखिए, टाइम मेजर करिए। दोनों का टाइम में डिफरेंस आपको नजर आएगा। ऐसे टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट है। एक मेसॉन का एग्जांपल शो किया मैंने। स्क्रीन देखिए। स्क्रीन पर मेसॉन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आई हैव शोन। इसको नोट कर लीजिए। टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट and an example has been shown on your screen regarding mu mesons. Please note down it. Please note down and do yourself by putting the particular values. इस उदाहरण में, इस एग्जांपल में जो जो वैल्यू रखी गई है उन वैल्यूज को रख करके आप जरा देखिए। टाइम डायलेशन रियल इफेक्ट है। You can conclude time dilation is a real effect. स्क्रीन दिख रही है? यस सर। इस फर्स्ट यस जो सर। ये जो 2-3 लाइन है इसको नोट करिए। अब म्यू मेसॉन के एग्जांपल्स हैं। इसे नोट कर लीजिए।
नीचे सारी डिस्टेंस इसके बाद ये हो गया नोट। अभी नहीं सर। पांच मिनट बचा है, जल्दी नोट कर लीजिए इसे। अब जो दूसरी स्लाइड दिखाऊं, हो गया सर। यस सर। अब देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए। दोनों केसेस में मैंने निकाला है, और आप जो रिलेटिविटी को नहीं कंसीडर करेंगे तो डिस्टेंस 600 मीटर होगी। अगर आप रिलेटिविटी को कंसीडर नहीं करेंगे तो आपके अर्थ सरफेस से आधा किलोमीटर दूरी पर मेसॉन मिलने चाहिए। आधा किलोमीटर दूरी पर यू मस्ट हैव मेसॉन्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। लेकिन ऐसा नहीं है, मेसान कई किलोमीटर तक नहीं मिलते, मेसान 10 किलोमीटर के आसपास है। कैलकुलेशन से यहाँ पे है, इसको नोट कर लीजिए। क्या हुआ, नोट कर लिया? एक्सप्रेशंस नोट कर लिए? यस सर। यस सर। अब देखिए, जब आप रिलेटिविटी को नहीं कंसीडर करेंगे, जब आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को नहीं कंसीडर करेंगे, उस केस में मेसॉन्स की वेलोसिटी कितनी है? 0.998 इंटू सी, और टाइम कितना है? 2 माइक्रोसेकंड। 2 माइक्रोसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट किया आपने, डिस्टेंस निकाल ली, लगभग 600 मीटर आएगी डिस्टेंस। अब जब आप टाइम डायलेशन को कंसीडर करेंगे तो डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उस केस में डेल्टा टी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 2 माइक्रोसेकंड, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। वेलोसिटी रख दीजिए 0.998 इंटू सी, और डेल्टा टी डैश की वैल्यू निकालिए। It would be 3.17 into 10 to the power minus 5 सेकंड। ये तो टाइम हो गया। अब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, उस केस में डिस्टेंस लगभग 9600 मीटर आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर। This explains the presence of mu meson on an earth surface presence of mu mesons on the earth surface. This time dilation is a real effect.
प्रकाश सिंह, यस सर। प्रकाश सिंह जाने का समय कि आने का समय है? आपको लिंक जो नहीं मिला था, कल शाम को लिंक भेजा था मैंने। सर वो मेरा मोबाइल से खराब था सर, मैं अभी मैंने उठाया हुआ है इसको, मतलब स्टोर से उठाया है सुबह सुबह। ओके ओके, सुबह सुबह, ओके। टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट, ठीक है। आपने इसे शो किया स्क्रीन पर, दिख रहा है, इसे पूरा नोट डाउन करिए। कल की क्लास में अब हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। कल की क्लास में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कल की क्लास में हम प्रूव करेंगे कि दुनिया में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकती, या लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी है। किसी भी सूरत में कोई भी पार्टिकल लाइट की ज्यादा वेलोसिटी नहीं रख सकता, नंबर एक। नंबर दो, लाइट की वेलोसिटी से मोशन जनरली पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें प्रूव करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पर रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू। थैंक यू अब्दुल।